तुम कब आए? बस अभी अभी। और अपने आने की खबर भी नहीं की। रिश्ते में तुम्हारी माँ हूँ, पूछने का हक रखती हूँ। मेरे बाप के निकाह में आने वाली हर औरत उनकी बीवी तो हो सकती है, लेकिन मेरी माँ का दर्जा नहीं ले सकती। तमीज से बात करो। आप जैसा भी कहेंगी वैसा ही होगा। जिस शख्स को आप देखना चाहती हैं उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे। व्हाट? आईटीबीटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में घपला? ये किसने लिखा होगा? हेलो। राव अदनान बात कर रहा हूँ। ओह, राव अदनान साहब जी, कहिए। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मुझे याद है। मैंने एक बार आपको लिफ्ट दी थी। लिफ्ट? जी, लिफ्ट। हाय, आप काइंडली मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर देंगे? मैं जर्नलिस्ट, थोड़ी जल्दी में हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कुछ याद आया आपको? ओह जी हाँ। मेरा भी यही ख्याल था कि एक जर्नलिस्ट की याददाश्त कमजोर नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एनीवेज, इस वक्त मैंने आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। मेरी जिंदगी का ये पहला वाकया होगा कि कोई अपने नुकसान पर शुक्रगुजार हो रहा है। आप नहीं समझे। आपने मेरा नुकसान नहीं किया, बल्कि नुकसान होने से बचाया। कभी आपको बताऊंगा, तफसील से बैठकर। अच्छा, और आपको लगा कि मैं आपके साथ बैठ जाऊंगी? हाँ, एक बार तो आपको बैठना चाहिए ताकि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए ना सही, लेकिन मैं एक बाइज्जत शहरी हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में लोग कुछ गलत सोचें, इसलिए प्लीज एक बार तो आपको मेरे साथ बैठना चाहिए। ओके, देखा जाएगा। थैंक्स, बाय। बाय। कल रात इजीली पहुंच गई थी? आई मीन रिक्शा या टैक्सी मिल गई थी? नहीं यार, टैक्सी या रिक्शा तो नहीं मिली। हाँ, अलबत्ता लिफ्ट मिल गई थी तो इसीलिए पहुंच गई। अच्छा, कौन था? कौन था पता नहीं, कुछ नाम तो बताया था, भूल गई। हाँ, कार्ड दिया है अपना उसने, दिखाती हूँ। ये राव अदनान अहमद। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? ली, कुछ पूछ रही हूँ। मुझसे कुछ पूछ रही है? सना?
साहद। सना, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, आ सकती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। वैसे ही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ कैसे? नहीं, मैं एक्चुअली काम से आया था कि मुझे साविया, आई एम सो सॉरी, विद माय फ्रेंड, माय स्कूल फ्रेंड साविया। हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। साथ आपके बारे में अक्सर बातें करता रहता है। रियली? लेकिन आपके बारे में तो कभी जिक्र नहीं किया साथ ने। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ लाहौर में रहती हूँ और कराची यहाँ पे आई हूँ। भाई गाइस, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम बैठो ना। नहीं नहीं, प्लीज़ कैरी ऑन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आई हूँ, बस वो करूँगी और निकलूँगी। तुमसे फिर मुलाकात करती हूँ और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। टेक केयर। टेक केयर। तो ये सना है, शी इज वेरी नाइस। हाँ, चलो गुड, सना से तो मुलाकात हो ही गई, लेकिन सरप्राइज पार्टी तो कल ही होगी, है ना? बिल्कुल डन। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, ऑर्डर करो। हाँ, तुम कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज। एक्सक्यूज मी। वाओ, अरे सना, तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी। अम्मी, ये बुके किसने भेजा है? मुझे नहीं मालूम कि किसने भिजवाए, कोरियर देकर गया है, अल्लाह ही जाने। अच्छा, किसने भिजवाए? कोई बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? लेकिन उसने तुम्हें फूल क्यों भिजवाए? पता नहीं। हेलो, घर पहुंच गई होंगी आप? जी। फूल पसंद आए आपको? बर्थडे सरप्राइज। आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? अच्छे दोस्तों की यही खूबी होती है कि वो अनकही बातें भी जान लेते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? खैर, आपने एक वादा किया था। वादा? कैसा वादा? आप एक बार मेरे साथ जरूर बैठेंगे। ओह यस। तो क्यों ना आज, आपकी बर्थडे भी है, आप कहीं बिजी तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई खास बिजी नहीं। चलें, फिर ठीक है, आज मिलते हैं। मैं आपको पिक करने आऊँगा। अब ये मत पूछिएगा कि मुझे आपके घर का कैसे पता चला। See you. Bye. हेलो, हेलो। Strange. Rawatnan. बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कैसे, क्या बनेगा बेचारी सना का आज? रहने दो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे आसमान पे नहीं बिठाओ मुझे। एक बात बोलो। हाँ, छोड़ो, एक बात मैं बोलूं? बोलो। आई लव यू।
आई लव यू सो मच। क्या? आई रियली लव यू। क्या क्या मैं ये सब कुछ उसे कह पाऊंगा? पता नहीं साफिया, मैं जब उसके सामने जाता हूं मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाता। सारी बातें दिल में रह जाती हैं। अदनान, हेलो। हाय। ज़्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं, नॉट एट ऑल। आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए केक काटिए। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? आप भले कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त ही समझूंगा। मैं इतनी आसानी से अजनबियों से दोस्ती नहीं करती। ये तो आपने इतना इसरार किया तो मैं आ गई। वैसे क्या बताना चाहते थे आप? अजीब बात है, मैं भी आसानी से दोस्ती करने वालों से दोस्ती नहीं करता। आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचाया, तो इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। मुझे आपको जो भी बताना है वो केक कटने के बाद बताऊंगा, सो प्लीज। मैं तो तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता, पर लगता है अब वो वक्त कभी नहीं है। आपने जो भी लिखा बिल्कुल ठीक लिखा। यकीन जानिए, ये जानने के बाद मैंने अपने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया। आपकी डेडिकेशन देखकर मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। थैंक यू। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि मेरी वजह से आपको कुछ लोगों को पहचानने में आसानी हो गई। आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करते? जी, मैं ये तो नहीं कहता कि अखबार की नौकरी बुरी है, लेकिन अगर आप जैसी पढ़ी लिखी और ऑनेस्ट इंसान मेरे लिए काम करे तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। वेल इट्स कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम, आप आराम से सोचें और फिर फैसला करें। मैं बहुत अच्छी सैलरी आपको देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मिस्टर अदनान। लेकिन एक्चुअली अखबार में काम मैं किसी ख़ास मकसद के तहत कर रही हूँ, इसलिए शायद मेरे लिए मुश्किल हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा मकसद है जिसके लिए आप अपने फ्यूचर की भी परवाह नहीं करेंगे? मेरा बताना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बस इतना बता सकती हूँ कि मुझे किसी की तलाश है। मुझे भी थी, लेकिन आज शायद पूरी हो गई। बहुत मुबारक हो साहब, आज तुमने अपनी मंजिल हासिल कर ली। मैं तो सिर्फ सना को देखने आई थी कि वो कैसी है। उसे देख लिया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। साथ कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, मेरा भी तुमसे कुछ ऐसा ही रिश्ता है। ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, इसमें मेरी कोई जगह ही नहीं।
हाय। हाय। अंदर आने को नहीं कहोगे? प्लीज। कैसे हो? ठीक हूँ। बहुत बिजी रहने लगे हो। हाँ बस वो काम में थोड़ा बिजी था। इतना बिजी कि एक फोन भी नहीं सुन सकते? फोन किया था तुमने? तुम्हारा काम इतना बढ़ गया कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारे फोन पे कोई कॉल भी आई है। एक्चुअली तुम्हारी जब कॉल आई होगी तो मैं भी वॉशरूम में हूँ। झूठ कब से बोलने लग गए हो? कौन सा झूठ बोल दिया मैंने तुमसे? कल रात को मेरा बर्थडे था, अगर तुम्हें याद हो तो। मैं भूल गया। भूल गए थे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान हर साल सबसे पहले मुझे विश करता हो वो मेरा बर्थडे भूल जाए? हेलो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने क्या सोचा? किस बारे में? मुझे ज्वाइन करने के बारे में। कब से ज्वाइन करना है? जब आप चाहें। चलें ठीक है, आपसे मुलाकात होती है। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। खुदा हाफिज़। बाय। किसको ज्वाइन कर रही हो? IDBT ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को पार्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। वही जिसके बारे में तुमने अखबार में फीचर लिखा था। मशवरा किया किसी से? मशवरा क्या करना, राव अदनान एक अच्छा आदमी है। हाँ अलबत्ता अम्मी से ज़रूर बात करूँगी। अच्छा जाती हूँ। वैसे एक बात मेरे समझ में नहीं आई। कौन सी बात? प्लीज। यही कि मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ, आपका इमेज डिस्ट्रॉय हुआ, एक CEO जेल चला गया, उसके बावजूद भी आपने मेरी बर्थडे पे फ्लावर्स भेजे, मुझे नौकरी के ऑफ़र की। अब देखें हम कॉफ़ी साथ पी रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है, दुश्मन अगर इंटेलिजेंट हो तो उसे दोस्त बना लेना चाहिए। उससे फ़ायदे की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन नुकसान के चांसेस 0% हो जाते हैं। ओह, तो अब समझी मैं, ये सब नुकसान से बचने की तरकीबें थी आपकी। भले यही समझ लें, लेकिन आपकी वजह से मुझे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप जैसी इंटेलिजेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी की मैं कदर करता हूँ, और मेरी नौकरी की ऑफर एक्सेप्ट करके आपने मुझ पर दूसरा एहसान किया। दूसरा? कहानी कवर करके। अब अगर आप वो फीचर ना छापती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे ऑफिस में कौन लॉयल है और कौन नहीं। मैंने हमेशा अपने काम को फर्ज समझ के निभाया है। और मुझे भी आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी अपनी कंपनी में। प्लीज़।
हेलो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बारे में सोच रही थी। आपको कैसे पता? एक एहसास है जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्यों? याद है तुमने एक दफा मुझे कहा था कि यूं मेरी तरफ ना देखा करो। नाराज हूँ। तुम्हें इससे मतलब है तभी आई हूँ। सना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा जब जी चाहता है तुम मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देती हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? गलती क्या है मेरी? बजाय तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, तुमने मुझ पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें राव अदनान से मिलने का इतना ही शौक है तो खुल्लम खुल्ला क्यों नहीं मिलती उससे? अरे मैं किससे मिलती हूँ, क्यों मिलती हूँ, मेरा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ठीक, तो फिर जाओ। क्यों आई यहां मिलने के लिए? फाइन, मुझे भी आने का कोई शौक नहीं था, अम्मी ने कहा था इसलिए आ गई हूँ। ओह, तो आंटी के कहने पर आई हो? हाँ, तुम क्यों आओगी? तुम्हारी आंखों पर तो राव अदनान की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। स्टॉप इट प्लीज, अब तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो। मेरी हद क्या है क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन शायद तुम नहीं जानती। सो यू मे गो नाउ। जाओ यहां से। मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ। तुमने अच्छी तरह सोच लिया ना? क्या? क्या पता तुम्हारी अम्मी क्या फैसला करें। अदनान, फैसला मुझे करना था और मैं कर चुकी हूँ। एंड आई एम श्योर अम्मी भी मेरा फैसला सुन के बहुत खुश होंगी। As you wish. अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी, ये राव अदनान है और अदनान ये मेरी अम्मी। हाँ, सना ने मुझे बताया था आपके आने के बारे में। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। जी हाँ, मुझे पता चला था, इसलिए मैंने भी सोचा कि बस फटाफट आपके पास पहुंच जाऊँ। सना, मेहमान आए हुए, जाओ चाय का इंतज़ाम करो। औरतों के बारे में आपके ख्यालात बड़े अजीब से हैं। हाँ, शायद इसलिए कि मेरा भी कुछ अजीब औरतों से ही वास्ता पड़ा, लेकिन अब सना मिल गई है तो शादी का इरादा कर ही लिया। सना को आप कब से जानते हैं? कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। लेकिन आप इतना तो जानते होंगे कि हमारा स्टेटस आपके स्टेटस से मैच नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बाबा भी यूं ही शादियां करते रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। अदनान, अदनान, क्या बात है? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फ़ोन रिसीव करना तो दूर की बात, आप तो मेरी कॉल तक काट रहे हैं। पता तो चले आखिर रीज़न क्या है? सना, मेरा ख्याल है कि हम ना मिलें तो बेहतर है। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो
मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई वजह है तो मुझे उसका मालूम होना ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिश से तुम अच्छी तरह वाकिफ। रही बात रीज़न की, तो वो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बता ही दिया होगा। यही बात तो मेरे समझ नहीं आ रही है, ना अम्मी कुछ बता रही है ना आप कुछ बता रहे हैं। आखिर पता तो चले कि बात क्या है। तुम्हारी अम्मी ने मेरी इंसल्ट की थी और मुझे घर से निकाल दिया था। What? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मगर उन्होंने किया, शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया। लेकिन मेरी अम्मी ऐसी नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। काश के ये गलतफहमी हो, इसीलिए मैंने कहा ना कि हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मेरी कही भी बात पर तुम एतबार नहीं करोगे। आपकी बात पे क्यों एतबार नहीं करूँगी, लेकिन अम्मी से ये उम्मीद मुझे हरगिज़ नहीं थी। मैं बात करूँगी उनसे। तुम बात करना, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वो ना मानी तो यहाँ खड़ी खड़ी सोचती रहोगी क्या? आओ गाड़ी में बैठो। अम्मी अम्मी अदनान ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप अदनान के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी। आप खुद ही सोचिए ना, आपने उन्हें घर से चले जाने का कहा तो वो चले गए ना। इसका मतलब कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं अम्मी। और अगर मेरे ख्यालात अदनान के बारे में न बदले तो? क्यों इतनी बदगुमान हो रही हैं आप? मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, कोई गलत फैसला तो नहीं करूँगी ना। बेटी हो, इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक गलत फैसले ने मेरी सारी जिंदगी में जहर घोल दिया। मैं ये नहीं चाहूंगी कि जिन हालात से मैं गुजरी हूं उनसे तुम कभी गुजरो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये आपके अंदर का खौफ है जैसा आप सोच रही हैं। अम्मी ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स मेरे बाप जैसा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है जिस तरह आपकी उनसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस तरह मेरी भी किसी से ना हो। क्या? अंडरस्टैंडिंग? कल तक तो वो शख्स तुम्हारी नजरों में दुनिया का बुरा तरीन शख्स था, और आज तुम हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हो सिर्फ उस शख्स के लिए जिससे मिले हुए अभी तुम्हें कुछ ही अरसा हुआ है, जिसे तुम ठीक तरह जानती भी नहीं हो। मेरा मतलब ये नहीं था अम्मी। मेरी सोच आज भी उस शख्स के लिए वैसी ही है जैसे पहले थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। खैर, अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्मी, मैं अदनान से शादी करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ दें। और अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो? आप क्या अपनी बेटी को अकेला छोड़ देंगी? अगर तुम्हारा फैसला अदनान से शादी करने का है तो फिर तुम ऐसा ही समझो। अम्मी, जाते रस्तों में याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा